हेलो दोस्तों, शिवानी नर्सिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज अपन इस वीडियो में यूपीपीएससी स्टाफ नर्स जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो 11 क्वेश्चन आए थे उनके सभी के आंसर्स है जो मैं इस क्वेश्चन में आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आया था कि हेयर के डिफरेंस बिटवीन एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन क्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस है। तो इसमें आंसर ये है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो प्रोड्यूस हार्मोन दैट रेगुलेट वेरियस bodily फंक्शन, सीक्रेट हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम, डू नॉट हैव डक्ट। एग्जांपल है पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पेनक्रियाज, ओवेरीज और टेस्टिस। फिर है एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये है प्रोड्यूस सब्सटेंसेस दैट एड इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन, सीक्रेट सब्सटेंस थ्रू डक्ट इनटू ऑर्गन और ऑन टू सरफेस। इसका एग्जाम्पल है सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, सीबीएसएस ग्लैंड, मेमरी ग्लैंड, पेनक्रियास, एसिनार सेल, लीवर और गाल ब्लैडर। और कुछ डिफरेंसेस और भी है, जैसे हार्मोन सिक्रीशन में एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन वाइल एक्सोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस नॉन हार्मोनल सब्सटेंस। फिर है सिक्रीशन मेथड में एंडोक्राइन ग्लैंड secrete directly into the bloodstream where exocrine gland use duct to transport substances. फंक्शन में एंडोक्राइन ग्लैंड रेगुलेट bodily function whereas exocrine gland aid in digestion, absorption and protection. फिर अगला क्वेश्चन आया था कि इम्यूनाइजेशन शेड्यूल एज पर नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के आधार पर आपको एक इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बनाना है। तो ये है इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ये आप देख सकते हैं कि प्रेग्नेंट वूमन है उसको TD1 वैक्सीन, TD2 वैक्सीन और TD बूस्टर लगते हैं। और ये डोज है कब कब, और ये रूट है, और ये साइट है कौन जगह लगेगी और कब देनी है। अर्ली ना प्रेगनेंसी TD फर्स्ट देनी है, TD सेकेंड है वो TD फर्स्ट के 4 हफ्ते बाद देनी है, और TD बूस्टर है वो इफ़ रिसीव्ड सेकेंड TD डोज इन ए प्रेगनेंसी विद इन द लास्ट 3 ईयर। ठीक है। फिर है इन्फेंट के लिए BCG कब देनी होती है, और हेपेटाइटिस बी, OPV फर्स्ट सेकेंड एंड 3, पेंटावेलेंट, रोटावायरस, PCV, IPV, ये सब इसमें दिया गया, आप देख लेना। और चिल्ड्रन के लिए है वो भी दिया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैरियर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में कौन कौन से बैरियर आते हैं। तो कम्युनिकेशन में बैरियर आते हैं फिजिकल बैरियर, ये आप डिटेल में देख लेना, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं अलग अलग नहीं बताऊंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा। देखो फिजिकल बैरियर, लैंग्वेज बैरियर, कल्चरल बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और टेक्नोलॉजिकल बैरियर और सीमेंटिक बैरियर। फिर है अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्लिनिकल फीचर ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो OCD के क्लिनिकल फीचर कौन कौन से हैं। ऑब्सेशन, कंपल्सन, एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस, टाइम कंज्यूमिंग, इंटरफेरेंस विथ डेली लाइफ, रेजिस्टेंस एंड कंट्रोल, रिपीटेशन, मेंटल कंपल्सन, फिजिकल कंपल्सन और को अकरिंग सिम्टम, वैक्सिंग एंड वाइनिंग, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है। फिर अगला है डिस्कस द यूज ऑफ कंप्यूटर इन नर्सिंग। तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए, मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए और डॉक्यूमेंटेशन, कम्युनिकेशन, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस, टेली हेल्थ, डाटा एनालिसिस, शेड्यूलिंग एंड स्टाफिंग, पेशेंट इंगेजमेंट। फिर अगला है डिस्कस द मेथड ऑफ हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट के कौन कौन से मेथड है। इसमें आता है इंटरव्यू, फिजिकल एग्जामिनेशन, इसमें आता है इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकजन, ऑस्कल्टेशन, मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल असेसमेंट, मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशनल असेसमेंट, डेवलपमेंटल असेसमेंट, कल्चरल असेसमेंट, लेबोरेटरी टेस्ट,
इमेजिंग स्टडीज, फंक्शनल असेसमेंट, पेन असेसमेंट और स्पिरिचुअल असेसमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ एटलैक्टासिस। तो एटलैक्टासिस की जो पैथोफिजियोलॉजी है वो है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एयरवे, सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी, पल्मोनरी कंसोलिडेशन, प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरैक्स, ब्रोंकोस्पाज्म, म्यूकस प्लग्स, लंग्स कंप्रेशन, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, पोस्ट ऑपरेटिव एटलैक्टासिस। और ट्रीटमेंट भी दिया हुआ है तो आप ये देख लेना। फिर है डिस्क्राइब द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टॉडलर। तो फिजिकल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, कौन कौन सा है वो कितनी उम्र में होता है, सब दिया हुआ है। और दोस्तों अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपना नंबर दे सकते हैं, या आप मेरे जो व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे उस पर आप व्हाट्सअप करके ये पीडीएफ ले सकते हैं मेरे से। और लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन ये सब है। फिर है डिस्क्राइब द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ मदर विथ एक्लेम्सिया। तो एक्लेम्सिया है किसी मदर को तो उसका नर्सिंग मैनेजमेंट में रहेगा असेसमेंट, स्टेबलाइजेशन, सीजर मैनेजमेंट, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना, फीटल मॉनिटरिंग करना, लेबर एंड डिलीवरी मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम केयर, एजुकेशन एंड सपोर्ट, कोलाब्रेशन, डॉक्यूमेंटेशन। फिर है क्लासिफाई वेरियस मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। तो हीट स्टेरिलाइजेशन, केमिकल स्टेरिलाइजेशन, रेडिएशन स्टेरिलाइजेशन, फिल्ट्रेशन स्टेरिलाइजेशन, लाइफ ऑफ हाइलाइजेशन मतलब फ्रीज ड्राइंग स्टेरिलाइजेशन, प्लाज्मा गैस स्टेरिलाइजेशन, पल्स लाइट स्टेरिलाइजेशन और अल्ट्रासोनिक स्टेरिलाइजेशन। ये इतने प्रकार के स्टेरिलाइजेशन है। फिर आता है डिस्कस द साइको सोशल मोटिव दैट इन्फ्लुएंस योर पेशेंट। पेशेंट को कौन कौन से साइको सोशल मोटिव है वो इन्फ्लुएंस करती है। फियर, एंग्जाइटी, होप एंड ऑप्टिमिज्म, और स्टिग्मा एंड शेम, सोशल सपोर्ट, सेल्फ स्टीम एंड कॉन्फिडेंस, कोपिंग मैकेनिज्म, हेल्थ बिलीफ एंड एटीट्यूड, पर्सनैलिटी ट्रेट, कल्चर एंड सोसाइटल फैक्टर, और ट्रॉमा एंड एडवर्सिटी। ये सब है जो इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है यूट्यूब चैनल पे, उस पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करके ये ले सकते हैं, मुझसे मांग सकते हैं। और भी किसी टॉपिक से आपको कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद।